हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास हिस्ट्री लेसन नंबर 3 पेज नंबर 60 और 61 पर एक बच्चे की प्रॉब्लम है, वो ही सॉल्व करेंगे आज। पेज नंबर 60 पर थर्ड जो पैराग्राफ है उसके बारे में पूछा है और 61 पेज पर सेकंड पैराग्राफ पूछा है, तो इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए बेटा। 509 से लेकर के 27 BC तक, 509 BC टू 27 BC तक रोमन एम्पायर जो था वो रिपब्लिक एम्पायर था। मतलब एक ऐसी बॉडी थी वहाँ पर जिसे सेनेट कहते हैं। सेनेट के मेंबर जो है रूल चलाने में जो है अपना कंट्रीब्यूशन देते थे। सेनेट के मेंबर जो भी चाहते थे वो उस एम्पायर में होता था। बट 27 BC में जूलियस सीजर का अडॉप्टेड सन ऑगस्टस वहाँ का रूलर बना और उसने जो एम्पायर वहाँ पर स्टैब्लिश किया उस एम्पायर को उसने प्रिंसिपेट कहा है। प्रिंसिपेट का मतलब क्या होता है कि एक तरह से पूरे एम्पायर का एक एब्सोल्यूट रूल, यानी अब सेनेट का कोई भी इंटरफेयर नहीं है। यानी रूलिंग सिस्टम का जो मेन सोर्स है, एम्पायर का जो मेन सोर्स है, इसको जो चलाने वाला है, जो कंट्रोल करने वाला है, वो ओनली किंग है। अब सेनेट का कोई रोल नहीं है, ये मानेगा। बट इसने ऑगस्टस ने अपने आप को जो ने क्या कहा है, लीडिंग सिटीजन। यानी ये वो लीडिंग सिटीजन मतलब लीड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये बताने की कोशिश की गई है कि मैं एब्सोल्यूट रूलर नहीं हूँ। बट उसने काफ़ी हद तक सेनेट के जो मेंबर थे, जो इन्वॉल्व होते थे रूलिंग सिस्टम में, उनको ख़त्म कर दिया था। ओके। अब जब रोम रिपब्लिक था, रिपब्लिक कब से कब तक था? 509 BC और 27 BC के बीच में। तब सीनेट के मेंबर उसमें इन्वॉल्व होते थे। बट अब जो है ना, अब रियल जो पावर है वो सम्राट के यानी ऑगस्टस के हाथों में आ गई थी। इसमें जो सीनेटर थे पहले, इसमें कौन, ये एरिस्टोक्रेसी लोग, ये एलिट लोग, ये नोबिलिटी लोग, ये सीनेट के मेंबर होते थे। और ये कहाँ से होते थे? रोम से, ओनली रोम सिटी से। बाद में पूरे इटली से जो है ना सीनेटर मेंबर बनने लग गए। यानी वहाँ के जो रिच पर्सन थे, लैंडलॉर्ड थे, वो भी यहाँ के सीनेटर के मेंबर बनने लग गए। और उन्होंने ही यहाँ की फिर हिस्ट्री लिखी है, जिनकी मेन लैंग्वेज लेटिन और ग्रीक जो है ना, ये इनकी मेन लैंग्वेज रही है। ये जो हिस्टोरियन थे, इन्हीं हिस्टोरियन ने जो है ना बाद में यहाँ की इस रोमन एम्पायर की जो है ना क्या है, हिस्ट्री लिखी है। ये हिस्टोरियन कहते हैं कि रोस्ट रूलर वही है, यानी उस रूलर को अच्छा नहीं मानते जो सीनेटर के मेंबर के साथ वायलेंस करते हैं, उनको सस्पेंस की दृष्टि से देखते हैं, उनको ये अच्छा रूलर नहीं मानते। इसलिए ये चाहते थे कि फिर से हमारे वो ही दिन आ जाए जो 27 और 507 BC के बीच रहे हैं। बट अब ऐसा इम्पॉसिबल था। यानी इस पूरे पैराग्राफ में क्या है कि ऑगस्टस ने रिपब्लिक सिस्टम को ऑलमोस्ट तोड़ा है और अथॉरिटी का मेन सोर्स खुद बन गया है। अब सीनेटर्स का इतना रोल नहीं रह गया है। ठीक है। अब रोम के साथ साथ पूरे इटली के जो है ना जमींदार रिच पर्सन भी अब सीनेटर के मेंबर बन गए हैं। उन्होंने ही हिस्ट्री लिखी है और हिस्ट्री लिख करके उन्होंने बताया है कि वो उन रूलर्स को अच्छा नहीं माना जाता जो रूलर सीनेटर के मेंबर के साथ अच्छा व्यवहार, अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करते। तो इसमें
अब सेनेटर चाहते हैं, यानी 27 BC के बाद सेनेटर क्या चाहते हैं कि वो ही दिन वापिस आ जाएं जिसमें रिपब्लिक जब रोम था, बट ऐसा अब इम्पॉसिबल है। सेकंड पैराग्राफ जो 61 पेज पर, उसमें क्या बताया गया है कि रोमन एम्पायर की पॉलिटिकल हिस्ट्री के 3 पिलर माने जाते हैं, 3 प्लेयर माने जाते हैं, यानी 3 को ही ज़्यादा डिस्क्राइब किया जाता है। वो कौन है? किंग, अरिस्टोक्रेट। अरिस्टोक्रेसी मतलब वो लोग जो एलिट पर्सन हैं, जो अभिजात हैं, जो रिच हैं, जो लैंडलॉर्ड हैं, जो नोबिलिटी है, जिसको हम कह सकते हैं सीनेटर के मेंबर। और तीसरा जो है वो कौन है? वो है वहाँ की आर्मी। वहाँ की आर्मी जो है ना, वो ऑलमोस्ट अब आकर के थोड़ी पावरफुल बनती जा रही है। अब रूलर एक एम्पायर पर रूल कर रहा है तो वो इसी बात पर डिपेंड है कि उसका आर्मी पर कितना कंट्रोल है। यदि उसकी आर्मी जो है वो डिवाइड हो जाती है तो वहाँ पर, यानी उसको किसी तरह सेटिस्फाई नहीं कर पाता, तो वहाँ पर सिविल वार छिड़ जाता है। सिविल वार क्या होता है? जिसे गृह युद्ध बोलते हैं। जो अपने ही कंट्री की पावर को पलट देने की कोशिश करते हैं, ये स्ट्रगल करते हैं, न कि किसी बाहरी देश के साथ युद्ध। अपने ही देश की अथॉरिटी के अगेंस्ट किया गया वो स्ट्रगल या वार, उसको सिविल वार बोलते हैं। जब किसी भी एम्पायर में, किसी भी कंट्री में बहुत थोड़े थोड़े समय में रूलर बदले जाते हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ पर पीस नहीं है, वहाँ कभी भी सिविल वार हो सकता है। तो यहाँ पर जो थ्रोन है वो क्या था? थ्रोन यानी एम्पायर जो है राजा के बाद उसकी फैमिली के मेंबर को जाता था, उसके सन को जाता था। सन चाहे नेचुरल हो या जो है ना एडोप्टेड हो। अब जूलियस सीजर का भी अपना सन नहीं था, अडोप्टेड था। अगस्टस का भी अपना सन नहीं है, उसका भी अडोप्टेड सन है टिबेरियस। यहाँ पर अब ये फैमिली डिसेंट है, यानी परिवार के किसी मेंबर को जो है ना वो एम्पायर दिया जाता था, वो थ्रोन दिया जाता था। तो यहाँ पर अगस्टस के बाद यहाँ का रूलर जो है ना टिबेरियस बनता है। और टिबेरियस ने अपने बाद में फिर अपने रोमन एम्पायर में बहुत कुछ जो है ना रिफॉर्म किए हैं। यहीं तक जो है ना पूछा गया है। सेकंड पैराग्राफ में क्या पूछा गया है कि रोमन एम्पायर के मेन जो पिलर हैं जिनको हमें डिस्कस कर रहे हैं वो कौन है? एक किंग है, दूसरा अरिस्टोक्रेसी है यानी सीनेटर मेंबर है, तीसरा जो है ना वो कौन है? वो आर्मी है। आर्मी को कितना राजा कंट्रोल कर पाता है ये उसके ऊपर डिपेंड है। वही सक्सेस रूलर होते हैं जो आर्मी को कंट्रोल कर पाते हैं। आर्मी जब डिवाइड हो जाती है तो एम्पायर पर जो है ना मुसीबत प्रॉब्लम आ जाती है। रोमन एम्पायर में फर्स्ट सेंचुरी के ऑलमोस्ट फर्स्ट पेज में जो ना जल्दी जल्दी रूलर बदले जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आर्मी वहाँ पर जो ना स्ट्रॉन्ग बनती जा रही है। ऐसी कंडीशन में सिविल वार जो ना होना निश्चित हो जाता है। तो यहाँ सिविल वार भी जो ना हो गए थे। सिविल वार क्या होता है कि जब एक कंट्री के अंदर उसी कंट्री की आर्मी थ्रोन को पलटा देने की कोशिश करती है, यानी इस पावर को, सत्ता को, अथॉरिटी को हटाने की कोशिश करती है, ये सिविल वार होता है। टिबेरियस यहाँ पर अगस्टस का अपना कोई जो है ना सन नहीं है तो अडोप्टेड सन है। अडोप्टेड सन ये वहाँ पर एक जो है ना एक रिवाज बना हुआ था, एक वहाँ के ट्रेडिशन था कि फैमिली डिसेंट यानी फैमिली को ही जो है ना एम्पायर दिया जाता था। जब अपना नेचुरल सन नहीं है तो एडोप्टेड सन ऐसे ले लिए जाते थे। आर्मी भी इस बात से सहमत हो जाती थी। तो अगस्टस का अगला जो सक्सेसर बनना है वो कौन है? उसका एडोप्टेड सन टिबेरियस। ओके, थैंक यू।